अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान गौर और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का 16.11 थ्री फेज एसी सप्लाई। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि थ्री फेज एसी सप्लाई क्या है, इसको आप कैसे वो हासिल करते हैं, इसकी मुख्तलिफ डेली लाइफ के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है। और थ्री फेज एसी सप्लाई ये बेसिकली अगर हम जस्ट एसी सप्लाई की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले जानते हैं कि आपके पास मैकेनिकल वर्क के थ्रू आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रोटेट कराते हैं और इसके आगे दो स्लिप रिंग्स अटैच हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट पे वो अल्टरनेटिंग फेज वो मिलता है, जिसको हम सिंगल फेज भी कहते हैं। इसके अंदर आपके पास जस्ट एक ही कॉइल होती है, लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो आपके पास एक ही फेजर डायग्राम, एक ही वेव फॉर्म की शक्ल में मिलेगी, जो कि हमें v इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की शक्ल में मिल रही होगी, यानी कि साइनोसाइडल वेव होगी। इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ फेजर एंगल के ऊपर हमें वो मुख्तलिफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल रही होगी, यानी कि ये कुछ पॉइंट के ऊपर, कुछ फेज एंगल पे ये हमें मैक्सिमम वैल्यू भी देगी और कुछ पे हमें ये मिनिमम वैल्यू भी दे रही होगी। तो इसका मतलब इसने अपनी वैल्यू को अल्टरनेटिवली मैक्सिमम ज़ीरो और नेगेटिव मैक्सिमम फिर ज़ीरो इसी तरह से चेंज करते रहना। हमारा एम यहाँ पे ये है कि हम इस ज़ीरो वैल्यू को वो कभी भी हासिल ना करें, यानी कि कंटिन्यूसली आपके पास कोई पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉइल की बजाय तीन वो कॉइल्स उसके अंदर अटैच करते हैं, जिसकी अकॉर्डिंगली आपके पास सिक्स वो स्लिप रिंग्स आउटपुट पे आ जाएंगे, जो कि हर एक पर्टिकुलर कॉइल के दो स्लिप रिंग्स होंगे। इन तीनों कॉइल्स के अक्रॉस हमने एक पॉइंट को एक 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 स्लिप रिंग को वो कॉमन कर देना है। उन तीनों को कॉमन कर देंगे तो आपके पास एक कॉमन पॉइंट और तीन वो इंडिविजुअल, तो टोटल आपके पास चार आउटपुट पे टर्मिनल्स मिलेंगे। इसकी अगर हम डायग्राम वो ड्रॉ करें तो ये आपके पास सपोज कर लें कि आपके पास तीन कॉइल्स हैं। इन तीनों के एक पॉइंट को हमने एक ही पॉइंट पे अटैच कर दिया, जिसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको आपने क्या कर देना है, ग्राउंड। ग्राउंड ये आपके पास न्यूट्रल पोटेंशियल है, न्यूट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट के क्रॉस आप किसी भी एक वो लूप को यूज कर रहे होंगे कॉइल को, तो वो आपको 240 या 220 के अराउंड वो आपको वोल्टेज दे रहा होगा, 220 वोल्ट्स। और इन कॉइल को आपने किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है, हमने इन कॉइल को यूं एक दूसरे के साथ अटैच करके रोटेट करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि हर एक कॉइल दूसरी कॉइल के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो। अब 120 डिग्री का एंगल ही क्यों बना रहा होगा, तो उसकी रीज़न कुछ यूँ है कि अगर हम हर एक का इंडिविजुअली वो फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, तो यहाँ पे सपोज कर लें आपके पास जो कॉइल 1 थी वो इनिशियली ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी, यानी कि ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल फेज एंगल पे थी, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी। ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है इस तरह से 90, फिर इस तरह से पाई जो कि 180, और इसी तरह से कंटिन्यू करेगी। तो इनिशियली अगर हम नोट करें तो जो फर्स्ट आपके पास कॉइल है वो एट ज़ीरो पे है, जबकि जो सेकंड कॉइल है वो ज़ीरो पे नहीं है, बल्कि वो आपके पास पहली कॉइल ज़ीरो फेज पे, सेकंड कॉइल वो आपकी 120 डिग्री वो फेजर एंगल पे है, और जो थर्ड कॉइल है वो आपकी 240 डिग्री फेजर एंगल पे। अब 120 डिग्री का मतलब क्या है, हमें ये 0, 90 और 180 या 270 इनकी तो समझ है। अब 120 आप कैसे समझेंगे, 90 से थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास ये पीक वैल्यू आ रही थी, पीक वैल्यू के जस्ट बाद यहाँ पे 120 डिग्री है। तो फेज़ टू ये आपको मिल रहा होगा जब फेज़ वन 0 डिग्री पे है, तो फेज़ टू वो आपको 120 डिग्री एंगल दे रहा है। और इसी तरह जो फेज़ थ्री है ये 270 से जस्ट पीछे आपको फिर आपको मिल रहा होगा यहाँ पे 240 डिग्री। तो हर एक आपके पास देखिए तो कॉइल, एक कॉइल नेक्स्ट कॉइल के साथ 120 डिग्री के फेज एंगल के साथ है, तो हमने इन सब को एक दूसरे के अक्रॉस इसी तरह से अटैच किया हुआ। अगर हम उसी कॉइल का वो टॉप व्यू ये देख रहे हो, अगर ये इसका टॉप व्यू है,
जिसमें आप देखें तो हर कॉइल दूसरी कॉइल के साथ जो है वो 120 डिग्री का जो है एंगल बना रही होगी प्लेन के क्रॉस। इस तरह ये 120, इस तरह बाकी भी एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। हमने फेज़ के अकॉर्डिंगली इसकी जो फेज़र डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली भी देखा कि 120 डिग्री का फेज़ एंगल है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 120, 120 और ये भी 120 डिग्री का फेज़ एंगल, जिसके अक्रॉस कंटिन्यूसली आप देखें तो आपको वैल्यू ज़ीरो नहीं मिल रही होगी। ये इसी तरह से आपको आउटपुट पे फेज़ मिल रहा होगा जब हम 3 फेज़ एसी सप्लाई जो है वो अटैच करते हैं। अब बिलफर्ज आप घर में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अप्लाइंसेज हैं जो कम पोटेंशियल पे भी जो है वो वर्क करती हैं, और कुछ हैवी मशीनरी लाइक कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है हैवी मोटर है या कोई भी मशीन है जो कि ज़्यादा वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होती है, तो तब हाँ आप जो है वो 220 वोल्ट जो है वो उसको सप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि वो इसके क्रॉस जो है वो रन ही नहीं होगी। तो तब आप जो है उसमें क्या करते हैं, आप जो है वो 3 फेज़ एसी सप्लाई जो है वो अटैच करते हैं। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से इन 4 टर्मिनल्स के अक्रॉस 1, 2, 3 और 4, इन चारों टर्मिनल्स के अक्रॉस किन टर्मिनल्स को हम यूज़ करें तो वहाँ पे आपको 220 वोल्ट मिलेंगे, और कहाँ पे अटैच करें तो आपको 400 वोल्ट जो मिल रहे होंगे। तो जब आपने किसी भी एक टर्मिनल को ग्राउंड के साथ अटैच करना हो तो उन सब में आपको जो है वो क्या मिल रहा होगा, सब में आपको जो है वो 220 वोल्ट ही मिल रही होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी दो कॉइल्स के ग्राउंड के अलावा टर्मिनल्स को अगर यूज़ करें, लाइक इन दोनों को आप यूज़ कर लें, या फिर इन दोनों को यूज़ कर लें, या फिर आप इन दोनों को यूज़ करें, तो आपको हर एक के क्रॉस 400 वोल्ट जो मिल रहे होंगे। अब ये 400 वोल्ट जो है ये बेसिकली 3 फेज़ एसी सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज है, जो कि कंटिन्यूसली आपको जो है कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है, लार्ज वैल्यू जो है आउटपुट पे दे रही है, जो कि जैसे हम पहले देखते हैं कि यह वैल्यू कभी पॉजिटिव मैक्सिमम 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, इस तरह से यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आपको आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मशीनरी जो है उसको उसकी रनिंग में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।